नमस्कार, मैं नामिका धीमान। स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में। तो आज दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम अंबाला शहर के करीब जीटी रोड पर अमरपाली रिजॉर्ट पहुंची है, जहां आपको स्वादिष्ट खाने के साथ साथ किटी पार्टी हॉल, मैरिज हॉल, डे नाइट फंक्शंस के लिए उचित दाम पर हॉल मिलेंगे। और आज हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे अमरपाली रिजॉर्ट के मालिक रोहित जैन जी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन के दौरान इन्हें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसके लिए और आगे इन परेशानियों से उबरने के लिए आखिर इनकी प्रशासन और सरकार से क्या क्या मांगे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप एक्सप्रेस न्यूज में। नमस्कार जी। सर, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार दीप एक्सप्रेस न्यूज के सभी श्रोताओं को। जी। और मैं रोहित जैन, हम यहाँ के पुराने निवासी हैं। और हमारा मेन तो कपड़े का नेटवर्क और काम था पहले सारा, और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों से हैं। जी। और ये रिजॉर्ट लगभग 25 साल से चल रहा है अभी। जी। अमरपाली की अगर बात करें तो अमरपाली नाम कैसे पड़ा? जो रिजॉर्ट का नाम अमरपाली आपने रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि हाँ 25-30 सालों से ये चल रहा है, जी जी। तो अमरपाली का नाम? अम्रपाली का नाम एक बेसिकली क्या है, दिस इज एन वर्क ऑफ आर्ट, यू नो। जी। आप ये देखें कि ये जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये एक आइडियोलॉजी की इंडस्ट्री है। क्योंकि दिस इज नॉट शॉपकीपिंग टाइप ऑफ वर्क। तो ये आइडियाज का काम है। तो हमें कुछ नाम आए थे, जैसे कई नाम आए, तो उसमें हमें एक आम्रपाली सूट किया। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा म्यूजिकल टच है। एक बहुत पुराना आम्रपाली का जो हिस्ट्री है, वो इंडिया में किसी राजा की नर्तक थी, कोई बहुत जबरदस्त, जो कि मतलब बहुत ही फेमस उस समय नृत्य होता था उसका। और उसके बाद वो राजा की रानी भी बनी। तो उस टोन में ये चला था नाम, तो हमें बहुत अच्छा लगा, एक यूनिक सा नेम, तो हमने इसको रखा है आम्रपाली नाम। जी, बहुत ही बढ़िया। रोहित जैन जी, आप संस्थाओं से भी जुड़े हैं काफी। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप उन संस्थाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और सामाजिक संस्थाएं जो हैं, अब तक आप कितना उनके साथ काम कर चुके हैं। देखिए, मैं लगभग 30 साल से अब वर्किंग में हूँ। जी। 30-35 साल हो गए, 32 साल। तो पहले हम कपड़े का काम करते थे। उस समय भी मैं व्यापार मंडल का वाइस प्रेसिडेंट रहा था अम्बाला जिले का। जी। लगभग 20-22 साल हो गए होंगे इस बात को। तो अभी भी हम रिसेंटली जैसे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक हमारी जैन संस्था है, उसका तो काफी बड़ा नेटवर्क जैसे अम्बाला में काफी फेमस है, PKR जैन संस्था जो है। और मेन स्टडीज में ये काफी आगे बढ़ के काम करते हैं। काफी सारे स्कूल हैं हम लोगों के, और उस संस्था से भी मैं जुड़ा हूँ। और उसके बाद कुछ NGO से भी जुड़ा हूँ, जैसे स्नेह NGO है एक, और एक दिव्य ज्योति आश्रम वालों से मैं जुड़ा हूँ। तो उनका एक स्कूल चलता है, उसमें कुछ बच्चे, हमने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं वहाँ पे। तो इस तरह से हम और भी प्रेरित करते हैं लोगों को कि जुड़ें। सर, अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों को काफी दिक्कतें आई हैं, लेकिन व्यापारियों को सबसे ज्यादा किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या क्या चुनौतियां आपके सामने रही? देखिए, व्यापारियों के हिसाब से तो मैं बोलूंगा इकोनॉमी जो है वो किसी भी देश की या दुनिया की या समाज की, हर एक इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर आप ये देखें कि जितना नुकसान कोरोना से नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इकोनॉमी के बंद होने से हो गया। और मेरे ख्याल से आज भी केसेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी ये देखेंगे आप पूरी खुल चुकी है, क्योंकि इसके बिना गुजारा ही नहीं है। तो अगर इकोनॉमिक्स इतनी जरूरी है, तो इकोनॉमी पे हमारी संस्थाओं को, जो हमारी चुने हुए गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, नेता हैं या संस्थान हैं हमारे, उन सबको इकोनॉमी पे ध्यान तो देना ही चाहिए। दैट इज मस्ट। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर उनका ध्यान पूरा नहीं है, तो नेचुरली सभी को प्रॉब्लम आएगी। और अगर व्यापारी को प्रॉब्लम आई, तो आप ये समझें कि पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी समाज, पूरी कंट्री, पूरा देश को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा इसका। बिल्कुल जी, तो बहुत सी मुसीबतें आपके सामने आई हैं लॉकडाउन के दौरान। अभी अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो सर, पंजाब सरकार ने होटल इंडस्ट्री को राहत देते हुए व्यापारियों की सालाना लाइसेंस फीस और तिमाही फीस और GST आदि टैक्स माफ कर दिए हैं।
तो अभी इसी को लेकर आपकी हरियाणा सरकार से क्या मांगे हैं? बिल्कुल, हमारी मांग तो बिल्कुल होनी ही चाहिए और है भी, लेकिन अब वो सुने ना सुने, ये बड़ी इरॉनिकल पोजीशन है आज कि जो सरकारें बनी ही लोगों के लिए हैं, वो लोगों की ही नहीं सुनती। ये बड़ी एक अजीब सी विडंबना कहेंगे इसको, मैं कहना चाहूंगा। जैसे इतने बड़े बड़े ट्रस्ट रह रहे हैं, अभी आप बता रहे थे कि बहुत बड़ा आपका लाइव चल रहा है वहां पे नारायणगढ़ के पास, और बहुत किसान चल रहे हैं, टोल टैक्स की भी बात हो रही है। तो इतने जो रिवोल्ट हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? लोगों के लिए तो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट ना सुने तो बड़ी अजीब सी बात है। अब आपने कहा कि होटल इंडस्ट्री के लिए राहत पंजाब ने दी है, बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें क्या शक है। आप ये देखें कि अगर कोई राहत दे रहा है तो हमसे लिए हुए पैसे ही तो वापस करेगा। तो हमें बेसिकली राहत कोई ऐसा नहीं चाहिए कि हमें राहत सब कुछ हमें मिल जाए। हमें का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स में ही वो बंटने होते हैं पैसे। अगर आप ये देखेंगे कि होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिटबैक हुई है इस कोरोना काल में, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ही हुआ होगा। तो अगर हमारी का अगर कोई डिमांड आती है, और जो कि है भी, जैसे कुछ टैक्सेशन ही तो होती है, आप टैक्स ही तो कम करेंगे हमसे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें कैश दे दो, लाखों रुपए दे दो। हम यही तो कहते हैं जो टैक्स आप ले रहे हैं वो टैक्स रोक दो, इतनी से तो बात है। अब अगर उतने में भी सुनवाई ना हो तो ये बहुत गलत चीज है। अब टैक्स भी बहुत तरह के हैं। टैक्स आप कहें तो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स हैं, और अपना कई तरह की जीएसटी हो सकता है, जैसे कि आप बता रहे हैं, कई तरह के टैक्स हो सकते हैं। अगर उसमें रिलीफ मिल जाए तो काफी सारा मिलता है। जी, तो यही मांगे हैं आपकी भी कि जीएसटी माफ की जाए, जो टैक्स है वो माफ कर दिए जाए हरियाणा सरकार की ओर से। और अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में दिक्कतें परेशानियां आई हैं, बहुत से लोगों ने अपनी आवाजें उठाई है कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमें ये चीज, ये फैसिलिटीज चाहिए। तो क्या व्यापारियों की ओर से भी कोई कोशिश की गई? जी देखिए, व्यापारियों की ओर से कोशिश, अब मैं यहाँ पे भी एक चीज कहूंगा, जैसे हमारी होटल की एसोसिएशन ही लगा लें, या किसी की भी एसोसिएशन लगा लें, एक पहली बात तो वो बहुत मजबूती नहीं दे पाते कोई भी, और मेरे ख्याल से सबको मजबूत होना चाहिए। और मजबूत सिर्फ अपने लिए नहीं है, सभी के लिए होता है। कोई अगर हम कोई जंगल में तो है नहीं, हम सोशल प्राणी हैं। अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर एक तबके को कुछ बेनिफिट, कुछ अच्छी बात करेंगे तो वो चीज आगे डिस्ट्रीब्यूट ही होगी, वो डिवीजन होगी उसकी। तो ये नहीं है कि हमें सब कुछ मिल जाना है, ये एक आवाज है अच्छी चीज के लिए। तो सभी की आवाज होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो सभी की आवाज बुलंद होनी चाहिए, और बिल्कुल डट के उसको मांगना भी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं। तो खैर, अभी तो अनलॉक शुरू हो चुका है, और अनलॉक में सरकार की ओर से जो हिदायतें दी गई हैं, वो क्या हिदायतें हैं? बिल्कुल, हिदायतें तो बिल्कुल सही हैं। अपने मास्क, जो कि हमारे पूरा मेंटेन होता है यहाँ पे, और हम तो बिल्कुल मैसेज में देना चाहूंगा, मास्क, कैप और ग्लव्स हम पार्टीज के दौरान भी पूरा, और हमारे आप ये देखेंगे कि होटल में, रिजॉर्ट में, अगर आप पूरा आप देखेंगे भी कि हर जगह मशीन्स हमने लगाई हुई हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, जगह जगह सैनिटाइजर्स पड़े होते हैं, तो मास्क भी हम अवेलेबल रखते हैं सभी के लिए। ये हिदायतें तो कम से कम, ये तो मैंडेटरी होनी चाहिए। कुछ टाइम के लिए तो अभी चल ही रहा है, आई थिंक 2-4 महीने तो भी इसका प्रकोप रहेगा, तो ये बिल्कुल होनी चाहिए। और मैसेज यही है कि थोड़ी दूरी बना के रखें, जो जरूरी प्रोग्राम्स हैं वो करें, अननेसेसरी ना करें, ये तो बिल्कुल कहेंगे। जी, तो अभी क्या ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं शादी के लिए? जी, ऑर्डर्स में बिल्कुल रिलैक्स हुआ है। कुछ वेन्यू के हिसाब से, मोस्टली तो गवर्नमेंट ने एक हिसाब से बोल ही दिया कि अपने वेन्यू के हिसाब से, जैसे हमारा 400 से 500 तक का वेन्यू होता है, हमने पार्टीज बहुत की हैं, तो हम 200 तक की पार्टीज के लिए ओके कर रहे हैं। तो कितना फर्क पड़ा लॉकडाउन से पहले का और लॉकडाउन के बाद का? लॉकडाउन से पहले और आज में तो बहुत ज्यादा फर्क है जी। आप ये देखिए, जो जरूरी फंक्शंस हैं वो तो हो रहे हैं। इस समय हमारे पास बहुत अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं आगे की भी, और पूरी प्रिकॉशंस के साथ हम सारे उसको अवेल कर रहे हैं। और अगर आप फर्क की बात करें तो फर्क तो मेरे ख्याल अभी भी 50% है जी। क्योंकि बिजनेस सिर्फ हम एक सेगमेंट का नहीं गिनते। जैसे हम रिजॉर्ट किया है तो हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है, कॉन्फ्रेंसेज हैं। कॉन्फ्रेंसेज जैसे मैं कहूँ कि जो कंपनीज की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल है, वो कोई नहीं हो रही, जबकि वो हमारे पास सैकड़ों थी पहले, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका इफेक्ट अगर माने तो उस हिसाब से तो 30 to 40% बिजनेस आज है। रेस्टोरेंट बिल्कुल कम हो चुका है, बहुत कम है। रूम्स जो सेगमेंट होता है हमारा रिजाइडिंग का, तो वो भी 50% पे चल रहा है। और कुछ चीजें बड़ी भी हैं, जैसे आपकी सेरेमनीज हो गई, लोगों की सेरेमनीज, क्योंकि लोगों के पास अब क्या है करने को। एक जो सेरेमनी होती है लाइफ टाइम की,
वो एक बार करनी होती है। वो लोग चाहते हैं द बेस्ट हो, तो उसके लिए हमारी पूरी ट्राई भी है, हर चीज नंबर 1 हो हम। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी फीचर्स भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं, वो हम करते हैं, तो उसका हमें रिस्पॉन्स भी पूरा मिल रहा है। जी, तो कितनी कैपेसिटी के साथ और कितनी सावधानियों के साथ फंक्शंस किए जा रहे हैं सर? कैपेसिटी तो मैंने आपको बताया लगभग 200 के करीब तक हम कर रहे हैं जी, और इतनी ही है मैक्सिमम। जी। तो ये बहुत ही बात है कि बड़ी बात है कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद बहुत ही असर पड़ा है, जैसे कि रोहित जैन जी हमें बता रहे हैं। और जैसे सर अभी अनलॉक हो चुका है और अभी तो पंजाब सरकार के हमने आपको बताया कि इनको होटल इंडस्ट्री है जो व्यापारियों को राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन क्या अभी अनलॉक में सरकार की ओर से कोई आपको आश्वासन मिला है या फिर कोई आपको राहत की उम्मीद मिली है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सभी को कि अगर किसी को कोई चीज गलत दिखती है तो आवाज तो जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज उठाना हमारा हक भी है और इट्स एन ड्यूटी। लोग ये समझते हैं कि हक है या नहीं है, चलो छोड़ो, लेकिन ये आपकी मैंडेटरी ड्यूटी भी है आवाज उठाना। और आवाज आप किससे उठा रहे हैं? अपने चुने हुए लोगों से ही उठा रहे हैं। अगर उनकी कोई कमी दिखा रहे हैं तो उनको चुना भी तो है हमने चुना ही काम करने के लिए, अगर उनकी कोई कमी है। अब मैं आपको ये बताऊं, आप बोल रहे हैं कि रिलैक्स कोई नहीं मिला और रिलैक्स मिलना चाहिए। जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो कम होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आप हमसे टैक्सेस लेते हैं जी। आप हमसे बिजली का बिल भी लेते हैं, पानी का बिल भी लेते हैं, और उससे भी 3 तरह के टैक्सेस हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस है जो सीधा गवर्नमेंट वसूल करती है। दूसरे टैक्सेस हैं, आप बिजली का बिल लेते हैं, पानी का बिल लेते हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं जरूरी लेते हैं, पेट्रोल डीजल लेते हैं, इसमें भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है नंबर 1। लेकिन ये जो टैक्स है, आप ये देखेंगे पेट्रोल डीजल में तो सभी को पता है कि मेरे ख्याल से जितनी कीमत है उसे 200% का टैक्स है। इसी तरीके से लोगों को ये नहीं पता, या पता भी होगा कि सेम पोजीशन बिजली में भी है, वो भी सारा टैक्स ही है। अगर आप कॉस्टिंग गवर्नमेंट के प्रोडक्ट में कितनी कॉस्टिंग हो सकती है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, लेकिन हमें बिजली आज 10 रुपए पड़ती है, सभी को पड़ती है लगभग, तो इसमें भी 200% टैक्स है। और तीसरी तरह का टैक्स एक और भी है जो कि लोग अवेयर ही नहीं है, जो कि आप मीडिया वाले भी नहीं शायद बताते। आप दुनिया में कोई भी चीज, मार्केट में जाके कोई भी चीज खरीदेंगे, इवन सब्जी खरीदेंगे, तो सब्जी पे भी आप मानो ना मानो टैक्स डला हुआ है। आप कहेंगे सब्जी पे टैक्स नहीं है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट निकल रही है वो किस हिसाब से निकल रही है? वो टैक्सेस जुड़ के, आप ट्रांसपोर्टेशन है या आपकी प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स में भी टैक्स लगे होते हैं इंसानों पे, तभी प्रॉफिट लेते हैं वो। आप हर हिसाब से देखें तो हर चीज पे टैक्स है। तो टैक्स भी हम 3 तरह के दे रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट से इतनी डिमांड कर रहे हैं, जो पहला डायरेक्ट टैक्स है वही कम कर दो, कुछ टाइम के लिए वो भी रोक दो। तो ये चीज है जी। और अभी लॉकडाउन के अगर हम अलग बात करें तो होटल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, होटल में फैसिलिटीज, अब आपका ये जो सवाल है, देखिए होटल में फैसिलिटीज कहां से आ जाएंगी? गवर्नमेंट की तरफ से जी। बेसिकली गवर्नमेंट को क्या कराना है? हमें सर्विस प्रोवाइड ही तो करानी है जी। उनको हमें बिजली देनी है, ये फैसिलिटी है, लेकिन उसकी वो कीमत ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, डबल ट्रिपल वसूल हो रही है। रिलैक्सेशन हमें कुछ नहीं है, वो उनकी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की ड्यूटी है। गवर्नमेंट भी तो हम ही लोग हैं बेसिकली, तो वो फैसिलिटी के नाम पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं कहूं कि उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। बेसिकली उनको सड़कें वगैरह, पार्किंग की व्यवस्था, ये सब उनकी ड्यूटी है। बिजली, पानी, सड़कें, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी उनकी ड्यूटी है। इवन अगर मैं आपको बताऊं सीवरेज, अब सीवरेज उनकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। हमारे पास प्रॉपर सीवरेज तक नहीं है, हम अपने साधन से चल रहे हैं, अपने बूते अपने दम से चल रहे हैं। अब बरसात में इतनी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि हमारा एरिया फिर भी ऊंचा है, दिखने में नीचा लगता है, लेकिन किंगफिशर से और इधर से जंडली के पिट से हम फिर भी 4-5 फुट ऊंचे हैं। हमारे यहाँ जब बाढ़ आई थी अंबाला में, तब भी बाढ़ नहीं थी, हमारे यहाँ नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद पानी तो आता ही है एक बार, उसकी फैसिलिटी तक, यानी सीवरेज की फैसिलिटी तक प्रॉपर नहीं है। तो कैसे होता है सब कुछ? ये तो हमारे अपने सोर्सेज हैं, हम खुद कर रहे हैं। आप अपने सोर्सेज से ये बिल्कुल अपने से चल रहा है जी, और क्या सिस्टम जो है बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सभी को प्रॉब्लम आती है, पूरी लाइन में प्रॉब्लम आती है, सभी अपने हिसाब से चल रहे हैं। और जो वेस्टेज होती है, जैसे कूड़ा करकट हो गया, तो उसका क्या है? ये तो आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। कूड़ा करकट एक बेसिक
एम्यूनिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट को कूड़ा करकट का साधन तो पूरा करना ही चाहिए। आप ये देखें, इवन एक डस्टबिन तक हमारे यहां बाहर नहीं लगा हुआ, और आई थिंक, आई एम श्योर, आई एम डेड श्योर किसी भी होटल के बाहर नहीं लगा होगा, जबकि कम से कम हर होटल के बाहर लगना दिस इज मैंडेटरी। इतनी मूलभूत समस्या, इतनी मूलभूत जो निवारण जो जरूरी है चीज, वो तक नहीं गवर्नमेंट करवा पा रही। तो कूड़ा करकट किसको कहें, हम कौन सी सिस्टम को कहें, कौन सी संस्था को कहें, और किस नेता को कहें, जबकि सबको सब कुछ मालूम है। तो डिस्चार्ज कहां किया जाता है? डिस्चार्ज बेसिकली हमने पीछे अपने वो बनाया हुआ है, पीछे जो बैक साइड यार्ड है उसमें हमने गड्ढा खोदा हुआ है पूरा एक, उसमें हम उसको डंप करते हैं, और वो बिल्कुल कुछ तो खाद में तब्दील हो जाता है, और कई बार हमें कुछ आग भी लगानी पड़ती है, हालांकि हम समझते हैं कि वो पर्यावरण के लिए गलत चीज है। अब ये भी हमारी मजबूरी है, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं खुल के, जबकि ये बोलने वाली चीज नहीं है, जबकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जलाना तो हरियाणा सरकार के लिए एक अपराध है। बिल्कुल अपराध है, अपराध है ही है, लेकिन उसका कुछ निवारण तो आप कीजिए। अब हम तो चलो कम जला रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ज्यादा भी जलाते हो। तो ये बहुत सी दिक्कतें हैं, और क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो आप सरकार की ओर से उनको बताना चाहते हैं कि आप ये फैसिलिटीज मिलें? देखिए, प्रॉब्लम्स तो जब आदमी काम करेगा आएंगी, हम ये नहीं कहते प्रॉब्लम्स नहीं आती, और हम ये शिकायत भी नहीं कोई करते, हमारी नेचर भी नहीं है शिकायत करने की, हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप के लोग हैं, हम सीधा चलते हैं, किसी की कमी वमी ज्यादा निकालते नहीं है। नहीं, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो तो आपको चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, इस मामले में तो हमारी होटल एसोसिएशन है, हम उसकी मीटिंग करते भी हैं, उसको थोड़ा और मजबूत भी करना है हमें, क्योंकि हम ही लोग मिलकर करेंगे तो हम जल्दी ही होटल, बल्कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी पीछे, उसको भी मैं वहां रखूंगा। हमारे कई चीजें होटल चलाने में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आती हैं। सबसे पहले तो टैक्सेशन की प्रॉब्लम है ही है, जितनी भी पड़ रही है सारी चीजें, मूलभूत समस्याएं बहुत सारी हैं। तो जल्दी हम इसकी एक लिस्ट बना के होटल एसोसिएशन में रख के उसको मजबूत करके, बल्कि मैं चाहूंगा एक अगला इंटरव्यू आप होटल एसोसिएशन का भी लें, तब हम आपको पूरी बहुत सारी जैसे कि कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री में या व्यापारियों का पूरा साल खराब हो चुका है, अगर हम माने तो ऐसे में आप अंबाला शहर के जो विधायक है असीम गोयल जी, और अंबाला कैंट से जो विधायक है अनिल विज जी, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, आप उनसे क्या मांग रखते हैं और मैसेज देना चाहते हैं या उन तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, इन नेताओं को तो मैं बिल्कुल ये मैसेज दूंगा कि, बल्कि एक मूलभूत मैं देना चाहूंगा होटल इंडस्ट्री से हटके, जो हमारी मूलभूत पूरे देश की समस्या है, वो सबसे पहली समस्या है शिक्षा। मेरे ख्याल से शिक्षा पे कोई भी काम होता नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो यही रहेगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि शिक्षा पे खास ध्यान देना चाहिए, जो कि कोई नेता दे नहीं रहा, जबकि उसकी पहली ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब जैसे आप बाकी ये जो चीजें बोल रहे हैं, तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, हमें व्यापार को बचाने के लिए इन नेताओं को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर जो ओवरलोड पड़ रहा है उसके थोड़ा सा रिलैक्स उसको करें, क्योंकि हमने इनको चुना है, ये लोग कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं विधानसभा में, उससे हमें रिलैक्स मिल सकती है। इसका कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, अभी कोरोना काल चला है, और आप ये देखेंगे कोई भी बड़ी चीज हो तो उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बाद में होता है। आप ये देखें कि अभी हमारी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, और अभी भी शायद 2-3 महीने काम चलता रहे, लेकिन आई एम श्योर, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, अगर 3-4 महीने के बाद हो सकता है कि हमारे व्यापार में पूरे जोन में या पूरे इंडिया में ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम के रूप में आगे आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि ये नेता आगे बढ़कर हमें थोड़ा रिलैक्स दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हम कैसे बचे हुए हैं लोग सारे, आप ये देखेंगे बैंक की इंस्टॉलमेंट्स अभी भी लोगों ने रोकी हुई है। आप अगर सर्वे करेंगे तो अभी भी है बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट, जिस दिन वो शुरू होंगी दोबारा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सब पे, क्योंकि लोग टाइट हो जाएंगे। तो उस टाइटनेस को निवारण करने के लिए इनको नेताओं को आगे आना चाहिए, और थोड़ी सी दूरदर्शी सोच रख के जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंस्टॉलमेंट्स, बैंक्स की बैंकिंग सेक्टर जब पूरा फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा तो बहुत विकराल रूप से प्रॉब्लम आएगी सभी के सामने, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। तो उसको एक नेताओं को दूरदर्शी रख के थोड़ा सा हर बिजनेस को
रिलैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए। टैक्सेस के रूप में दें एक बार, उसके बाद और चीजें देखें। जी, तो ये तो खैर जो होटल्स में कमियां हैं, जो फैसिलिटी सरकार की ओर से नहीं दी गई हैं, वो आप लोग पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, तो अभी की अगर हम बात करें तो अमरपाली की खूबियां जो हैं या खासियत, स्वादिष्ट खाना जो है यहाँ का, एक बार उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, हमारे पास तो आप ये देखें कि जितने भी गेस्ट आते हैं, कस्टमर को हम गेस्ट बोलते हैं जी। तो मैक्सिमम लोग रेपिटेशन में हैं। रेपिटेशन मीन्स जिसने यहाँ पार्टी कर ली, जिसने यहाँ व्यंजन हमारे रेस्टोरेंट में चेक कर लिए, तो वो जरूर आता है। तो यहाँ के फीचर्स, यहाँ की रिजाइडिंग, यहाँ को लोग एंजॉय करते हैं। हम बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स के रूप में भी देते हैं, और जितनी भी पार्टीज होती हैं दे आर मच मोर हैप्पी। और बड़ी सारी चीजें हम देते हैं, उनकी पोस्टर्स, बड़ी सारी। हमारी जो मेरा बेटा है, ही इज ऑल्सो IITian है, तो वो इंजीनियर है। तो वो बेटी है, वो भी एक MBA की स्टूडेंट है वो भी। तो बड़े सारे आइडियाज हम लोग मिलके करते हैं। और मोर ओवर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा जितना स्टाफ है वो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज बहुत सारे करते हैं। तो हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स पार्टीज को बिल्कुल अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ के देते हैं। तो इस कारण से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जी, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है आपको। और ऐसी और क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, फीचर्स जो आपने कहा कि यहाँ पर फीचर्स बहुत बढ़िया हैं, तो एक बार उनके बारे में बताएं। हाँ, कई तरह के फीचर्स हैं। देखिए, जैसे मैं छोटा सा आपको बताऊं, ये इट्स अ टेबल फोल्डर। तो ये एक टेबल फोल्डर है, जैसे कोई भी लगा लें आप, जैसे कोई पार्टी है तो दिस इज व्हाट, ये हर टेबल पे आ जाता है। ये छोटी सी चीज है इसकी, लेकिन इसको बनाना इट्स नॉट एन सो सिंपल। इसकी डिजाइनिंग करना, इसकी कटिंग, इसकी प्रिंटिंग, इट्स ऑल सारी चीजें करना। तो इस तरह से ये हर टेबल पे आ जाता है। अब बर्थडे पार्टीज हैं, जैसे वो पीछे पड़ा है आपके ना, वो पीछे पड़ा एक फोल्डर जी, ये देखिए, जैसे ये बना, ये बर्थडे है ना, ये हर एक का, ये बर्थडे पार्टी लग के ये सेटल हो जाता है। इसी की हम डिजिटल कार्ड्स बनाते हैं खुद ही, सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल देयर। तो सब डिजिटल कार्ड्स बनके उन मेंबर्स की फोटोज, उनका मैसेज, उनकी जो उनके नाम वगैरह है, जो उनका फंक्शन है, जो डेट है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा हमारी जो डेकोरेशंस हैं वो हम स्पेशली, एक तो बाहर आउटसोर्स से होती हैं, लेकिन साथ साथ हम खुद भी उसको करवाते हैं। वो हमारे सारे फीचर्स हैं। तो ये सब एड ऑन फीचर्स हैं। उसके बाद जो खाना है वो तो स्वादिष्ट है, बल्कि आपको भी अभी चल के टेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ, आपको पता चलेगा। जी, चलिए, ये हमने बात की है रोहित जैन जी से। इन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई कि ये समस्याएं हैं, जो मांगे हैं इन्होंने सरकार के सामने वो भी रखी हैं, और फैसिलिटीज जो बताई हैं इन्होंने वो भी सरकार के सामने रखी हैं कि इनको मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी पूरी नहीं होने देते कि ये खुद उन फैसिलिटीज को दूर कर देते हैं। और इन्होंने अपने होटल जो अमरपाली है उसके बारे में बताया कि यहाँ पर क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज यहाँ आपको मिलेंगी। तो बहुत ही बढ़िया खाना की इन्होंने बात की, बहुत ही स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलता है। रोहित जैन जी, तो मैं अंत में आपसे, प्योर वेजिटेरियन खाना है हमारा, प्योर वेजिटेरियन जी, ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्योर वेजिटेरियन जो है यहाँ पर खाना मिलता है। और रोहित जैन जी, मैं अंत में ये आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप दीप एक्सप्रेस न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर इन मांगों को जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि वो आपकी बात सरकार से तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि वो जनता की सुने, बस सुने, कम से कम सुने। अगर सुन भी लिया तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वर्किंग हो जाएगी, काम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सुनती भी बहुत कम है आजकल। कुछ नेता हमारे यहाँ के हालांकि फिर भी अच्छे हैं जी, बड़े सॉफ्ट हैं और जेन्युइन से हैं, क्योंकि कई चीजों में जैसे यूपी वगैरह में देखते हैं हम हालात, वहाँ तो बहुत ही क्रिटिकल हालात हैं। तो उस हिसाब से हमारा जोन फिर भी अच्छा है, मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद सबको सुननी चाहिए और आवाज सभी को बुलंद करनी चाहिए, जनता को भी और सभी को। बिल्कुल जी, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ आपने बातचीत की और आपने बताया कि
अमरपाली में अमरपाली का नाम क्यों रखा गया, सबसे बड़ी बात, और अमरपाली में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आपको क्या क्या मिलेंगी। तो इसी के साथ अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। और आपने सुना कि रोहित जैन जी ने अपनी समस्याएं बताई, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, तो हमारी भी यही अपील है कि सरकार तक इनकी मांगे जो हैं जल्दी से जल्द पहुंच जाए, इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। और इसी के साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट deepexpressnews.com को ज्वाइन करिए। बिल्कुल।